Hello student, I am Mr. Muhammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. तो अभी तक हमने क्लास 9 NCERT जो बायो है उसमें हमने क्या पढ़ा था, टिश्यू के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने देखा कि टिश्यू किस तरह से, क्या एनिमल और प्लांट की दोनों के टिश्यू सेम होते हैं। फिर उसके बाद हमने प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया था। फिर उसमें हमने देखा प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो हमने अब डिवीजन की एबिलिटी पे क्या देखा कि वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक, दोज टिश्यू विच कैन डिवाइड, एंड दोज टिश्यू विच कैन नॉट डिवाइड, परमानेंट। तो आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया। वो लेक्चर अगर आपने वो उस लेक्चर को नहीं दिया तो प्लीज़ उस लेक्चर को जाके, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उस लेक्चर को जाके देखें। तो उससे कम से कम बेसिक चीज़ें, आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेंगे और एकदम आसानी से आपको ये वाला जो लेक्चर है वो समझ में आ जाएगा। तो एकदम अटेंशन से, पूरा अटेंशन देकर इस लेक्चर को आप सुने, डाउट्स एंड क्वेरीज को आप नोट करें और आप मेरे कमेंट बॉक्स में राइट कर दें। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। दिस इज द these are the tissue in which the cells cannot further divided because they have bear a specific shape, size and function। तो ये ऐसे सेल का ग्रुप होता है जिनकी ये ऐसी सेल का ग्रुप होता है जिनकी सेल डिवीजन करना बंद करती हैं और उन्होंने एक परमानेंट साइज, शेप और फंक्शंस को बियर कर लिया। अब उसके अलावा अब वो ज़्यादा क्या नाम है, डिवीज़न नहीं करेंगे। मतलब ना तो डिवीज़न इनमें होगा और ना ही इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती है। तो बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली मेटाबॉलिकली बहुत ही लेस एक्टिव होते हैं। तो हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू को। तो हम अगर इनको डिफाइन करना चाहें, दोज tissues which cells already have permanent shape, size and फंक्शन एंड ऑल्सो कैन नॉट फर्दर डिवाइड। तो उनका जो इतना मतलब इतनी बार ये सेल डिवाइड हो चुकी होती है कि इनके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं बनती, इनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं बनती कि ये फर्दर डिवीजन करें। जब ये फर्दर डिवीजन नहीं कर लेती, उनका शेप और साइज और फंक्शंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, अब वो ज़्यादा डिवीजन नहीं कर सकते हो, तो हम इनको क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो इनकी डिफिनेशन, आप डिफिनेशन को राइट कर लें और या फिर आप सिंपली इनको लिख सकते हैं, दो सेल्स विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। ओके, विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड। ओके, सो परमानेंट टिश्यू। अगर हम देखें परमानेंट टिश्यू में भी डिफ्रेंसिएशन होता है। एक चीज़ याद रखें, परमानेंट टिश्यू में भी डिफ्रेंसिएशन होता है। परमानेंट टिश्यू डिवीजन नहीं कर सकते, बट इनका जो साइज होता है वो चेंज होता रहता है, इनका शेप होता है वो चेंज होता रहता है। तो साइज और शेप चेंज होके एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ जिनके बाद इनके कुछ चेंजेस नहीं आते। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू भी कितने टाइप के बन गए, दो टाइप के। एक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट, इन परमानेंट टिश्यू। हम परमानेंट टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड आपका हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बस एकदम ध्यान लगा के पढ़ना। कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल मुझसे क्या नाम है उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से आपको बता दूंगा। बट ये मिस्टेक मत करना कि नहीं
नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर दे, बिल्कुल समझने की कोशिश करना, हर तरीके से ये चीज़ आनी चाहिए आपको। ओके, सिंपल परमानेंट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि है तो ये प्लांट सेल, है तो ये परमानेंट, बट सिंपल मीन्स इनके जो टिश्यू होते हैं वो सेम टाइप के सेल से बने होते हैं, नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मीन्स ये किस टाइप के टिश्यू हैं, होमोजीनियस टिश्यू है। अगर मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में लिखूं, व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो दीज आर homogeneous tissue. Why we call them homogeneous tissue? Because made up of same type of the cell. तो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ द सेल, तो ये सेम टाइप की सेल से बने होते हैं, इनको हम होमोजेनस टिश्यू भी कहते हैं। ओके, तो होमोजेनस टिश्यू हो गए। अब इनको हम अगर फिर से डिवाइड करें, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे कंटिन्यू डिफ्रेंसिएशन होते रहते हैं, तो ये लास्ट में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप के टिश्यू इनमें पाए जाते हैं। फिर से देख लें, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, फिर से हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट इनमें हो गया पैरेन्काइमा, सेकंड हो जाएगा कोलेनकाइमा, नंबर 3 हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। तो इनको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि अभी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो जो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया कितने टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब देखें, पैरेन्काइमा जो होती है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट वाला पैरेन्काइमा। ओके, कुछ चीज़ें इसमें हम देखते हैं, जैसे ये समझ में आया ना कि ये एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, या अलग अलग टाइप के सेल से अगर बने होते हैं तो हम इनको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, इसीलिए हम उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, सो दीज आर नोन एज सिंपल परमानेंट। एंड सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सब आता है। इसका मतलब सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सिंपल टाइप के सेल से बने हुए हैं, या सेम टाइप के सेल से बने हुए हैं। ओके, तो पैरेन्काइमा जो होते हैं ना, ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू। दीज आर अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसके अंदर अभी डिफरेंशिएशन कंटिन्यू रहता है। सेकेंड, थिन सेल वॉल पाई जाती है, थिन सेल वॉल पाई जाती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। उसके बाद ये लूजली पैक्ड होते हैं। अब मैं बता रहा हूं लूजली पैक्ड क्या होता है। ये लूजली पैक्ड होते हैं मींस इनकी जो सेल होती है, ये इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। स्पेस समझ रहे हो ना? 2 सेल के इनके, ये टिश्यू देखो, ये टिश्यू है, इन टिश्यू के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, उस गैप को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। दैट स्पेस इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेस आपका है, इस इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली इनकी जो सेल होती है, इस टिश्यू में जो सेल होती है वो लूजली पैक्ड होती है, इसीलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया। लूजली पैक्ड, सम कभी कभी लार्ज लिखा रहता है तो लार्ज भी आप लिख सकते हैं, सम इंटर सेलुलर स्पेस, सम इंटरसेलुलर स्पेस। अब इसमें कुछ इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। और ये हो गया 3-4 चीजें इसमें जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उनको देख लें एक बार, अगर नहीं समझ में आएगा
मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, अब देखो इनका फंक्शन देख लेते हैं। किसका? पैरेन्काइमा भी पढ़ रहे हैं। पैरेन्काइमा का फंक्शन, पैरेन्काइमा ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इनका, रेड कलर से लिख दे रहा हूँ, प्रोवाइड सपोर्ट। सेकेंड इनका फंक्शन होता है ये फैट, प्लांट का जो फैट होता है, स्टार्च, प्रोटीन का स्टोरेज का काम भी करता है। मतलब प्लांट में जो फैट, स्टार्च एंड प्रोटीन का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है? पैरेन्काइमा के अंदर होता है। जैसे आपने मैंगो का वो जो मैंगो पल्प देखा होगा ना, उसका जो मैंगो का गूदा होता है वो एक्चुअली क्या होता है? पैरेन्काइमा ही होता है। ओके, एक चीज़ और, कुछ इनके देखिए, इनके सेल के अंदर देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है ना। अब जब क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो ये कोलेनकाइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, हम ऐसे पैरेन्काइमा को कहेंगे क्लोरेनकाइमा। इस चीज को याद रखना। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं ना, फूड फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। एक चीज और, जो एक्वेटिक प्लांट, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, उनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, उनको एयर कैविटीज़ कहते हैं। तो उनके टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है, जो एयर कैविटी होती है, दैट इज़ मोर देन अदर प्लांट्स। तो बाकी प्लांट्स के कंपेयर करें तो वो ज़्यादा होती हैं। अब जब ज़्यादा होंगी, एयर ज़्यादा होगी, तो दोज लीव इजिली कैन फ्लोट इन ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के सरफेस पर वो आसानी से फ्लोट करती हैं। ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी। अगर हम देखें एयर कैविटी की वजह से, एयर कैविटीज की वजह से इनको आयरन काइमा भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको आयरन काइमा भी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज किसके बारे में? पैरेन्काइमा के बारे में। मैंने जो बताया, इनका फंक्शन बताया, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अनस्पेशलाइज्ड सेल, थिन सेल वॉल, लूजली पैक्ड, देयर आर सम इंटरसेलुलर स्पेस, दे आल्सो प्रोवाइड support storage of fat and protein, starch. They also can perform photosynthesis process, also help in the floating of those aquatic plants into the over the surface of water. तो ये आपका किसके बारे में था? पैरेन्काइमा के बारे में। अब अगर आप देखें तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, एक डायग्राम आपको ऐसा बना हुआ दिखेगा। उसमें लिखा हुआ है, स्पेस के बारे में लिखा हुआ है कि ये इंटरसेलुलर स्पेस है दैट इज प्रेजेंट। क्योंकि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या देखा? इंटरसेलुलर स्पेस था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। अब लेकिन इसमें था। अब इसमें देखें, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट है। आप आराम से एनसीईआरटी की बुक देख ले। यहाँ पे अगर साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखें, सब कुछ आपको दिखेगा। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये बड़ा सा जो गैप है, इससे वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। वैक्यूल इसमें पाया जा रहा है, इसमें साइटोप्लाज्म होगा। ओके, साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद और भी चीज़ें होंगी, ये इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो आज जो मैंने बताया वो किस चीज़ के बारे में था? पैरेन्काइमा के बारे में था। क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा मैं लंबा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसके बारे में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा दोनों के बारे में पढ़ लेंगे और वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसमें अगर आपके फ्रेंड, जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके फ्रेंड क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं तो आप उनको बिल्कुल शेयर करें, ताकि वो मेरी इन वीडियोज़ एंड
इस चैनल की हेल्प से थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू।